जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पुरानी कहावत है कि बुद्धिमान शत्रु मूर्ख दोस्त से ज्यादा खतरनाक होता है। मूर्ख दोस्त जो है वो ज्यादा आपका नुकसान कर देगा बनिस्पत जो आपका बुद्धिमान दुश्मन है, क्योंकि जो बुद्धिमान दुश्मन है कम से कम आपको हरा देगा या हराने का प्रयास करेगा लेकिन आपको दो चार दांव पेच सिखा देगा। और जो मूर्ख मित्र है वो आपको मटिया मेट कर देगा। जैसे दो महानुभावों की मैं बात करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक हैं और जिनकी मूर्खता की वजह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी धुरी बिगड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव फेल हो गया है। और जरा गंभीरता से मेरी बात पे विचार कीजिएगा। पहले व्यक्ति हैं एक वकील साहब जिनका नाम है राकेश किशोर तिवारी, और दूसरे महानुभाव हैं जिनका नाम है विजय भारती। अब ये देखिए, ये दोनों महानुभावों ने देश की पूरी जो नैरेटिव था भारतीय जनता पार्टी का और गोदी मीडिया का, सालों की जो मेहनत थी उसको कैसे 2 दिन के अंदर बिल्कुल बर्बाद कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव ये था कि देश के अंदर ये मैसेज दिया जाए पूरे देश को कि हमारे देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो 12-13% मुसलमानों की वजह से हैं और सनातन धर्म पे खतरा है। अब जैसे ये बिल्कुल उसी प्रकार की नीति थी जैसे जर्मनी में हुआ, जैसे कहीं भी तानाशाही सरकार में कहा जाता है कि बहुसंख्यकों को डराया जाता है अल्पसंख्यकों के भय से। और ये बहुसंख्यक जो हैं वो जो बुद्धिमान हैं वो तो समझाने में कोशिश करते रहते हैं कि भाई कैसे संभव है जब हम 84% हैं वो 12% हैं और पिछले 50 साल में भी उनकी जनसंख्या हमसे ज्यादा नहीं बढ़ी है, जितनी हमारी बढ़ती है उससे थोड़ी बहुत ज्यादा उनकी बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डोमिनेट करने लगेंगे। और आज के तारीख में ताकत उसके पास है जिसके पास पैसा है, जिसके पास शक्ति है। अच्छा, वो समुदाय जो है उसके लिए भय दिखाकर हिंदू कंसोलिडेशन का एक प्रयास किया गया था, जो इन दो मूर्खों ने या बुद्धिमान व्यक्ति ने, जो भी आप विशेषण से इनको संबोधित करना चाहें, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नैरेटिव को हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को खत्म कर दिया। और ये बिहार इलेक्शन के तुरंत पहले किया। तो जो मोहन भागवत ने गलती की थी 2014-15 में, जब उन्होंने संविधान की पुनर्निरीक्षण और पुनर्विचार करने की उस पर आवश्यकता पे बल दिया था, भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान झेलना पड़ा था। अब ये जो दो महानुभावों ने किया, इसका क्या प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेगा ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। मैं तो केवल बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, पृष्ठभूमि। पहले तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश के अंदर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो दलित हैं, SC ST कैटेगरी के आते हैं और बौद्ध। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। जैसे हमारे लिए गर्व की बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। पूरे विश्व में मैसेज जाता है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते धर्म और जाति के आधार पे। AR अंतुले साहब चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के बने गए, पूरे वर्ल्ड को मैसेज मिला कि इवन ए मुस्लिम कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट वेयर देयर पॉपुलेशन इज हार्डली 7-8%। तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। यहां तक तो देखिए बात बिल्कुल सही चल रही थी। मोदी जी को भी ये कहने का अवसर मिल रहा था कि देखिए हम ओबीसीज को भी स्थान देते हैं, इतने मंत्री हमारे, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे ओबीसी हैं, इतने दलित SC ST हम सबको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और खुद भी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर बने तो उनकी जात जो थी, जो पहले फॉरवर्ड क्लास में थी, अपने ही आदेशों से उसको उन्होंने बैकवर्ड कार्ड में OBC में कन्वर्ट कर दिया। और अब पूरे देश में प्रचार करते हैं कि मैं OBC व्यक्ति हूं। और उसकी वजह से जब देश के अंदर प्रधानमंत्री OBC है तो आपको किसी चीज की क्या चिंता। लेकिन ये जो राकेश किशोर तिवारी ने पार्लियामेंट के ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट के अंदर जो किया और उसके बाद उन्होंने जो जूता फेंकने का प्रयास किया, तो उससे तो एक मैसेज उन्होंने दिया, क्योंकि वो खुद जिस समुदाय से, जिस जात से आते हैं, तो एक घृणा और एक अपने को शेष समझने की भावना उन्होंने प्रदर्शित कर दी।
अच्छा, वहां तक जो किया उसके बाद उन्होंने बाहर निकलते समय सनातन धर्म के अपमान की बात की कि सनातन धर्म का अपमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे कर सकते हैं, कोई कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रात में सपने में भगवान आए, उन्होंने कहा कि तुम कैसे सो रहे हो, तुम सनातन धर्म की रक्षा करो, और इसकी रक्षा के लिए मैंने जूता चला दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और मूर्खता कर दी। तो जब गए और पुलिस थाने में उनसे पूछताछ हुई, तो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि साहब, पुलिस थाने में मेरे को बड़ी अच्छी आवभगत हुई, मुझे 2-3 बार चाय पूछी गई, बल्कि लंच भी खिलाया गया। तो दिल्ली पुलिस की भी उन्होंने कलई खोल दी। उन्होंने उस विचारधारा की भी कलई खोल दी जो आज भी देश के 77 साल स्वतंत्र होने के बावजूद ये सोचती है कि वो श्रेष्ठ है, दूसरा निम्नतर है, और जो जाति व्यवस्था में बिलीव करती है और संविधान में बिलीव नहीं करती। तो एक तो इन्होंने, राकेश कुमार तिवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, और आज के तारीख में जो सारा का सारा डिबेट और डिस्कशन है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि हिंदू मुसलमान पे चला जाए, वो हो गया है सवर्ण बनाम दलित ओबीसी, जो कि बहुत फायदेमंद है तेजस्वी यादव के लिए, जो बहुत फायदेमंद है अखिलेश यादव के लिए, तो बहुत फायदेमंद है राहुल गांधी के लिए। वो तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव था कि हिंदुओं को हम यूनाइट करके और एससी ओबीसी को झुंझुना पकड़ा के, और मुख्य चुनाव आयुक्त सारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और राजीव कुमार अग्रवाल साहब को बना के हम जो लाभ देंगे और दिखाएंगे उनको कि आपको लाभ दे रहे हैं, और असली लाभ इधर देंगे, और उसके बाद हिंदू कंसोलिडेशन के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, उस पे इन्होंने, राकेश किशोर तिवारी ने तो छुरी चला दी। पहली तो गलती उन्होंने ये की। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, आप कितना बड़ा एक प्रश्न उठ गया देश के अंदर कि अगर मेरे भगवान मुझे सपने में कह देंगे फलाने को जूता मार दो या ये कर दो, और उनके सपने में आए कि वो मुझे मार दें, तीसरे के सपने में आए हम दोनों को मार दें, तो देश के अंदर तो पूरी एनार्की आ जाएगी, देश के अंदर तो पूरी व्यवस्था फैल जाएगी। हर आदमी कहेगा मेरे अल्लाह ने कहा मार दो, मेरे ईश्वर ने कहा मार दो, मेरे जीसस ने कहा मार दो, मेरे गुरु साहब ने कहा मार दो, और इसी प्रकार से तो, अच्छा, उसका कोई प्रूफ भी नहीं है कि भगवान ने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, या आप शराब पी के सोए थे, इसलिए आपको एक मानसिक स्थिति आपकी ऐसी हो गई, आपको लगने लगा कि मेरा ईश्वर या मेरे अल्लाह या मेरे जीसस मुझे ये सब बात कह रहे हैं। इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन जो नैरेटिव था पूरा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया। अच्छा, इसके बाद पंजाब सरकार ने और कर्नाटक सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, बल्कि मैं तो चाहूंगा पूरे देश के अंदर हर सरकार ऐसे लोगों को बिल्कुल नॉन वेलेबल ऑफेंस के धाराओं में रजिस्टर करे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब पे अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं और उनको जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और उनके लिए गाली गलौज की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उनको दंडनीय या कम से कम 10-10 साल के लिए चाहे जेल कम पड़ जाए, कंपाउंड इनको लेने पड़े, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इनको किराए पे लेनी पड़े, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए कि आगे से किसी की हिम्मत ना हो कि ऐसी गुस्ताखी करे। अब ये जो भारती साहब हैं, इन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि साहब, ये मोदी जी आप जो हैं सवर्णों की मदद नहीं कर रहे, आप ब्राह्मणों की मदद नहीं कर रहे, और दलित लोग जो हैं हमको धमकी दे रहे हैं कि हमारे चमड़ी से जूता बनाएंगे। मतलब एक प्रकार से जो पूरा का पूरा बीजेपी का नैरेटिव था हिंदू मुसलमान का, उसको दलित बनाम सवर्ण कर दिया। अच्छा, कानून ये कहता है, कानून के अनुसार आप दलित हैं या सवर्ण हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? whatever you are, whosoever you are, whatever post you hold, whatever caste or religion you belong, असली मुद्दा यह है कि आप इस प्रकार की घृणा की भावना का अगर प्रयोग करेंगे तो आप यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। आप विदेश चले जाइए, आप जर्मनी चले जाइए, आप किसी से घृणा की भावना में बात कर लीजिए, आपको उठा के जेल में भर देगा। यू कैन नॉट डिग्रेड एनीबॉडी। और यहां पे आप देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को इस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं और उसके बाद क्लेम कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, भगवान के आदेश पे किया। अरे, हमारे देश के अंदर राइट्स हैं, हमारे यहाँ बौद्ध हैं, हमारे यहाँ पेरियार को मानने वाले हैं, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं जो ईश्वर पूजा करते हैं, जो ईश्वर पूजा नहीं करते हैं, तो उनकी बात को सम्मान तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर आपका भगवान ये कहता है और आप जूता चप्पल चला सकते हैं, तो मुसलमान देशों में तो हमारे 1 करोड़ लोग रहते हैं जो हिंदू हैं और बड़ी पूजा करते हैं, और सब अपने, और वो लोग हाथ खोल के उनका स्वागत भी करते हैं, उनके लिए मंदिर बनाते हैं, उनकी कोई आपत्ति नहीं करते। जबकि इस्लाम जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। तो अगर वो भी आपकी तरह
राकेश किशोर तिवारी और विजय भारती की तरह इस प्रकार के निर्णय लेने लगे कि नहीं ईश पूजा जो है वो हम नहीं, अरे आप मुसलमान हैं तो ईश पूजा करेंगे तो हो सकता है कि उनको खराब लगे आपके गुरुओं को, और ईश पूजा अगर सनातनी करते हैं कोई परेशानी की बात नहीं, आर्यसमाजी नहीं करते कोई परेशानी की बात नहीं, अम्बेडकराइट बौद्ध नहीं करते कोई परेशानी की बात नहीं, हर आदमी की अपनी भावना है। पेरियार को मानने वाले पेरियार को माने, अम्बेडकर को मानने वाले अम्बेडकर को माने, भगवान राम को मानने वाले राम को माने। जैसे अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में कह दिया था अम्बेडकर 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 का नाम लेते हो इतना तो भगवान का नाम ले लेते हो तर जाते, मतलब कंपेयर कर रहे हैं भाई। जो लोग अम्बेडकर को भगवान मानते हैं वो अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, जो लोग राम को भगवान मानते हैं वो करें, जो कृष्ण को मानते हैं करें, जो नहीं मूर्ति पूजा करने रहे हैं वो करें। हर आर्य समाज में अलग प्रथा है, हर जगह अलग प्रथा है। तो ये राकेश भारती और ये विजय भारती और राकेश किशोर तिवारी ने जो भारतीय जनता पार्टी की नाव पे छेद कर दिया है, अब ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव को सवर्ण बनाम दलित जो बिहार के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, इसको दोबारा हिंदू मुसलमान में कैसे लाएंगे और इलेक्शन के पहले बिहार में ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। कांग्रेस और महागठबंधन तो इसका फायदा उठाएगा, इन दोनों के स्टेटमेंट्स को वीडियोस को दिखाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से वो नैरेटिव को दोबारा पटरी पे लाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, देखेंगे। लेट अस वेट एंड सी। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।